मेरे प्रिय, एक बार फिर प्रभु ने एक और हमें मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में खड़े होने पाएं, जबकि हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं प्रभु का हर एक वचन जो इस समय बहुत ही तेजी से पूरा होता हुआ हमें नजर आ रहा है, पर फिर भी उसकी दया, उसकी आशीषें हम पर बनी हैं कि मेरे प्रियो हम उसके वचन में शरीक होने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है उसका, जो प्रतिदिन प्रति शाम वो हम पर बनाए हैं। धन्य वे हैं जो उसकी संगति में तत्पर हैं, उससे प्रार्थना करने, उससे संगति करने और उसके वचन को सुनने में लौलीन है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि देखो, भेड़ों का द्वार मैं हूं, और जो इस द्वार से अंदर प्रवेश करेगा वो आना जाना कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु प्रतिदिन हमारा एक द्वार बनता है, जिसके द्वारा हम उसमें उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना, उसके वचनों को सुनने की ओर अपना मन लगाएं। जो कुछ भी हमने गुनाह दिन भर में या जो भी गलतियां करी, उसकी क्षमा मांगे, अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें और हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाही कर दे। सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें फिर से मौका दिया कि आपके गुरु में आए, आपका धन्य करें, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें। प्रभु हम जानते हैं आप दयालु अपने बंदों पर हमेशा दया करते हैं। इस दया से ही हम सब लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। विनती करते हैं इस प्रार्थना के लिए, इस सभा के लिए जो कि आपके नाम में हम सब लोग एकत्रित हुए। थैंक यू। इस सभा में हम सबकी अगुवाई कर इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं इस भाई के लिए जो कि वचन बोले, वो आपके नाम में होकर बोले। हम विनती करते हैं उस महामारी के लिए जो कि चारों तरफ दुनिया में फैली है प्रभु, लेकिन आपने अंकुश लगाया है। हम सब लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए, जिससे हम सब लोग पहले जैसे जीवन व्यतीत कर सके। आपसे नाम में, प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो प्रभु पर आपके। आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो
यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ है, उसकी महिमा है। और सच बात है मेरे प्रियो, जैसे ये गीत कहता है, हूँ जिसके लिए सब है संभव। यदि वो हमारे संग है तो हमें किसी बात का भय नहीं, किसी बात का डर नहीं, चाहे दुनिया में जो भी हो। यदि हम प्रभु के साथ बने हैं, उसके वचन में लगे हैं, उसके साथ प्रतिदिन संगति करने पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, तो मेरे प्रियो हाँ, ये बात सत्य है कि वचन पूरा होने पर है। प्रभु का वचन कहता है अपने कलाम में कि देखो, एक धधकते भट्टे का सा दिन आने वाला है, लेकिन उसमें वो दुराचारी, वो अभिमानी लोग जलाए जाएंगे, परंतु वे जो प्रभु के नाम का भय मानते हैं, परंतु वे जो प्रभु के साथ प्रतिदिन लगे हैं, उनके लिए एक सूर्य उदय होगा, जिसकी किरणों के द्वारा वो चंगे होंगे। वो एक पाले हुए बछड़े के समान पाले जाएंगे, और वहाँ पर फिर दुख और किसी भी प्रकार का कष्ट ना पाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु के नाम की तारीफ है कि उसने हमें एक और मौका दिया। आइए हम प्रभु के वचन में चलने से पहले आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन एक बार फिर से कि तूने हमें ये समय दिया कि हम तेरे वचन में लगने पाए हैं। प्यार प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि आप इस जगह का टेक चार्ज लें। प्यार प्रभु, जो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, खुदा दुआ करते हैं कि प्यार प्रभु इन वचन के प्रकाशनों को आप हम में से हर एक को प्यार प्रभु तोड़ तोड़ के देने वाले बन सके, क्योंकि प्यार प्रभु हर एक को अपना प्रकाशन पाना ज़रूरी है। खुदा, मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आप याजक के मुंह का टेक चार्ज लें। प्यार प्रभु, मुंह भले ही भाई का हो, बोलना आपकी ओर से हो। खुदा, हमारी समझ और बुद्धि को यहाँ से हम दूर करते हैं, आपको इन्वाइट करते हैं खुदावन हमारे हृदयों में। खुदा होने दे प्यार प्रभु, आप हमें तैयार करें ताकि हम प्रतिदिन ऐसे ही तेरे साथ लगे, और एक दिन वो समय आए जब हमें यहाँ से जाना हो प्यार प्रभु, तो हम उसमें बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। और हम निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, और उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। यिर्मयाह 16वां अध्याय 20वीं आयत, जर्माया चैप्टर 16 वर्स 20। प्रेज लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 16वां अध्याय और 20 वचन। हम सब साथ पढ़ें। क्या
मनुष्य खुदा को बनाए नहीं, वे खुदा नहीं हो सकते। आमीन। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये शाम दी और दिन दिन करके वो हमें ये शाम दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। आमीन। आमीन। थोड़ा सा पापा आप उधर हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा अपने वचन से हमें सिखाता है और बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि मनुष्य ने अपने लिए उत्तम उत्तम स्थान बना लिए। ठीक जिस तरह से मनुष्य ने अपने लिए हर एक चीज बना ली, वैसे ही मनुष्य ने एक और काम किया। उन्होंने कहा, देख मूसा तो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो उतर नहीं रहा है और पता नहीं वो कब आएगा। हमारे लिए एक देवता बना। जिससे हम प्रार्थना कर सकें। क्या लिखा अभी, क्या पढ़ा आपने? यिर्मयाह 16 अध्याय 20 आयत। हाँ पढ़े जरा। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए नहीं, वे खुदा नहीं हो सकते। वो खुदा नहीं हो सकता। बनाने में तो बनाओ तुम कुछ भी लो, लेकिन खुदा वो हो नहीं सकता। यहोशू था ना वो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन था वो? यहोशू था जिसने सोना इकट्ठा करा था। हारून ने एक बछड़ा, हाँ सोने का बछड़ा बना लिया भैया। बछड़ा बन गया। बछड़ा बन गया। जो वचन में लिखा है वो कहीं घटा है, ऐसे ही नहीं लिखा। अगर उस समय हारून ने लोगों की सुनकर सोना इकट्ठा करके एक बछड़ा बना दिया, तो आज भी लोग अपने लिए देवी देवता बनाए पड़े हैं। क्या कारण था कि उन्होंने सोने का एक बछड़ा बना लिया, अर्थात सोने को एक आकृति देके उसको पूजने लगे। यहां पर वचन साफ बता रहा, वो खुदा नहीं हो सकता। कौन खुदा नहीं हो सकता? जो मनुष्य बनाता है वो खुदा नहीं हो सकता। क्या मनुष्य खुदा को बनाएगा? लिखा क्या है? पढ़ा जरा। क्या मनुष्य खुदा को बनाए नहीं, वे खुदा नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, यानी बना के खड़ा कर दिया। ऑलरेडी बना के खड़ा कर दिया है, लेकिन वो खुदा नहीं हो सकते, ये कौन बोलेगा? यहां पर बात है कि उन्होंने आज देवी देवता बना के खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब एक होना चाहिए जो ये बोले कि नहीं, ये खुदा नहीं हो सकते। जाइए और जाके देखिए, सब उसमें झुकने लगे। जाइए जाके देखिए, सब उसको दंडवत करने लगे। कहां लिखा? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्रहवां अध्याय उसकी दूसरी आयत से पढ़ें। उनकी वेदियां और
अशेरा नामक देवियां जो हरे हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर हैं, वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती है। हर हरे पेड़ के पास और ऊंचे टीलों पर भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वो उनको स्मरण रहते हैं, लेकिन मेरा वचन उनको स्मरण नहीं रहता। आमीन। सही बात। क्योंकि जिसको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है उसको मनुष्य स्मरण रखता है, लेकिन जिसको मैंने बनाया उसका मनुष्य इंकार करता है। अर्थात खुदा का कलाम बताता है कि जितनी वस्तु को तुम बनाते हो उससे तुम प्रेम करते हो, लेकिन जितने लोगों को मैं बनाता हूं उनसे तुम नफरत करते हो। क्योंकि संसार में शैतान भी बहुत सी चीजें बना रहा है सही बात है। और खुदा ने भी बहुत सी चीजें सारी चीजें क्रिएट की हैं, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चीज शैतान बना के ला रहा है, हू बहू। यहां तक कि उसने खुदा के स्वरूप उसकी समानता में कोशिश करके एक देवी देवता खड़ा कर दिया। अब लोग उस देवी देवता को खुदा कहते हैं, लेकिन खुदा नहीं कहता खुद उसको देवी देवता। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। आमीन। आमीन। आज हमें एक ऐसे स्टेप पे खड़ा होना है कि हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य किसी खुदा को बनाए या तो मनुष्य खुदा बनाए। मनुष्य जिस चीज को भी खुदा बना के पूजेगा वो खुदा नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा का मतलब वो खुद उत्पन्न होने वाला है, इसलिए उसका नाम खुदा है। आमीन। तो कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा दूसरी आयत। उनकी वेदियां और अशेरा नामक देवियां जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, हाँ वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती है। हाँ। हे मेरे पर्वत, मेरे पर्वत, तू जो मैदान में में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार में मैं तेरे पाप के कारण लूट जाने दूंगा। ये देखिए, ये बहुत घनघोर पाप हो गया। तेरे पाप के कारण मैं तेरे धन संपत्ति और तेरी चीजों को लूट जाने दूंगा। क्यों? आखिर खुदा ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो पेड़ों पे है, जो टीलों पर है, जो मनुष्य ने बना के खड़ा कर दिया, आज मनुष्य उसको पूजने लगा। कहां लिखा पूजने लगा? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय ना, निकालो, चौथी आयत पढ़े जरा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत। देखिए पाप क्या हो गया। ऐसा नहीं उन्होंने खुदा का इनकार कर दिया, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने किसी की हत्या कर दी। उन्होंने अपने हाथों के बनाए हुए वस्तुओं को, उसको वस्तु कहेंगे आप, जो मनुष्य अपने हाथ से बनाता है वो वस्तु है। उन्होंने अपने हाथ की बनाई हुई कला, अपने हाथ के बनाए हुए वस्तुओं को खुदा कह दिया, और ये उनके लिए पाप हो गया, एक घनघोर पाप, जिसके कारण मैं तेरे धन संपत्ति और तेरे बाल बच्चों को लुट जाने दूंगा। क्या लिखा है, पढ़े जरा। कहां पर है ये चीज कि आज मनुष्य उसाते हैं खुदा के स्थान पर अपने हाथ की वस्तुओं को बनाकर पूज रहा है। कहां लिखा, पढ़े। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय चौथी आयत। जो विरोध करता है और हर एक से जो खुदा या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को खुदा ठहराता है। ये कहां बैठा है? खुदा के मंदिर में, और बैठ के अपने आप को खुदा ठहरा रहा है।
अब भैया एक बात समझो, जो परख और जो एकदम पूरी तरह से परख ले वो उसको कहेगा ये बहरूपिया, लेकिन जो परखे ही ना वो कहेगा भैया खुदा, भैया खुदा। और यही मनुष्य के लिए पाप हो गया, कुछ और नहीं पाप है। किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को, किसी भी चीज को आप खुदा का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा केवल एक ही है। क्योंकि खुदा एक है, इसीलिए उसने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। वो अपनी महिमा किसी और को नहीं दे सकता, और जब हम उसकी महिमा, उसका आदर किसी और को देने लगते हैं तो ये उसकी दृष्टि में पाप होता है। वो कहता है मुझे जानो, वो कहता है मेरे पास आओ, वो कहता है कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। वो कहता है कि प्रतिदिन जिस रीति से तुम शरीर के भोजन के लिए परिश्रम करते हो, वैसे ही अवश्य है कि तुम आत्मा के लिए भी प्रतिदिन परिश्रम करो। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? खोलें नीति वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत पढ़ो, पढ़ो, सब जने पढ़ें। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। कलाम क्या बताता, वचन क्या बताता? नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 34वीं आयत क्या कह रहा? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। ये है परखने वाला, कहेगा ये खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रतिदिन डेवड़ी पे खड़ा रहता है, वो द्वारों के खंभे पे दृष्टि लगा रहा है। उसको मालूम है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी। किसी मनुष्य के भरमाने पे वो नहीं आएगा, क्योंकि पाप किसी को लूट लेना, किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, किसी के साथ गलत कर देना, ये नहीं है। इससे बहुत बड़ा पाप है कि तुम खुदा के स्थान पर किसी को रख के पूजो। क्योंकि जो पाप तुम शरीर के साथ करते हो वो शरीर के साथ रहता है, लेकिन जो पाप तुम आत्मा से करते हो वो पाप सबसे बड़ा होता है। जब तुम खुदा को स्थान दोगे तो तुम्हारे जीवन से सारे पाप क्षमा होंगे, लेकिन अगर तुम्हें खुदा ही नहीं मालूम कहां है खुदा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, कहां पर है खुदा, आज लोगों के पास बाइबल है, आज लोगों के पास वचन है, जाके देखिए कितनी बाइबलें रखी हुई हैं, जाके देखिए कितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पुस्तक में खुदा नहीं है। खुदा अपने वचन में है। क्योंकि वचन एक व्यक्ति कहता है और तब जाके पुस्तक में लिखा जाता है। ये प्रभु का वचन है। और लोगों ने इसको बाइबल और पुस्तक समझकर पवित्र पवित्र स्थानों पे सजाना और रखना शुरू कर दिया।
लेकिन ये भूल गए कि ये पुस्तक नहीं, ये वचन है जिसको प्रभु ने अपने मुख से कहा है। कितनी पुस्तकें आपने लिखी होंगी, कितनी पुस्तक, कितनी कॉपी, कितनी किताब में आपने लिखा होगा, आमीन। और कितनी कॉपी किताब आपने रद्दी वाले को बेच दी होगी, और कितनी चीजों में, कितनी कॉपी किताबों के पन्नों को फाड़ के आपने समोसा खा लिया होगा। लेकिन वचन जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो उस समय का जीवन होता है। इस पुस्तक में खुदा ने अपने वचन को लिखा है, और आज लोगों ने पुस्तक को पूजना और पुस्तक की आराधना करना शुरू कर दिया, जबकि वचन जीवित है। उसने पत्थर की दो पट्टियों पर वचन लिखा। क्यों मूसा ने उस पत्थर की दोनों पट्टियों को तोड़ दिया? अरे जब मूसा ने उन दोनों पत्थर की पट्टियों को तोड़ दिया, मूसा को वहीं मर जाना चाहिए था। मूसा को वहीं मर जाना चाहिए था। मूसा ने, सोचिए समझिए, मूसा ने सबसे पहली बाइबल तोड़ डाली। आज कोई जना बाइबल फेंक दे, आज कोई जना बाइबल जला दे, आज कोई जना बाइबल पे पैर रख के खड़ा हो जाए, कैसा लगेगा आपको? बताइए बताइए बताइए, कैसा लगेगा? गुस्सा आएगी, खराब लगेगा। तो मूसा पे गुस्सा क्यों नहीं आई? मूसा ने तो दोनों पट्टियां लेके तोड़ दी। फिर दोबारा खुदा ने उसको 10 आज्ञाएं लिख के दी। आमीन। कब सोचेंगे वचन हम? खुदा को तो मूसा को वहीं भस्म कर देना चाहिए था। है बात सही कि नहीं? है बात सही कि नहीं? आपको गुस्सा क्यों आएगी? आपको बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि आपका मन इस किताब पे लगा है, और इस किताब को आपने खुदा माना है। लेकिन जब इस किताब में लिखे वचन की हम नहीं मानते तो बुरा नहीं लगता, तो गुस्सा नहीं आती। इस किताब को वो फाड़े, इस किताब को वो जलाए तो गुस्सा आएगी, बुरा लगेगा। लेकिन इस किताब के वचन को जब हम नहीं मानते, हम नहीं सुनते, तो गुस्सा क्यों नहीं आती? फिर कहां गया गुस्सा? फिर कहां गया बुरा लगना? यानी हमारे लिए अब खुदा की किताब है और वचन नहीं है। समझे? शैतान बहुत शातिर के तरीके से काम करता है। शैतान तुम्हारी आराधना, तुम्हारी उस प्रार्थना इस पुस्तक से करा देगा, और लोग पुस्तक की पूजा करने लगे हैं। और इसके लिखे वचन को कोई नहीं मानता। मूसा ने तोड़ दिया पट्टियां, खुदा ने उसको भस्म नहीं करा। और कहीं नहीं लिखा कि मूसा कनान देश इसलिए नहीं जा पाया कि उसने सबसे पहली बाइबल तोड़ दी। ओ मेरे खुदा, मूसा का पाप क्या हो गया? सिर्फ ये कि उसने चट्टान पे लाठी मार दी और इजरायलियों के सामने प्रभु को सामने नहीं रखा। ये मूसा का पाप था। आमीन। अरे तो मूसा का पाप ये हो गया क्या? हमारी दृष्टि में तो अगर हम लोग सोचे, हम लोग को कहा जाए भैया देखो, मूसा ने प्रभु का नाम लिए बिना ही लाठी मार दी और इजरायलियों के सामने अपने आप को रख दिया, ये हमारी दृष्टि में पाप नहीं है। ताली हो जाओ। हमारी दृष्टि में पाप जानते क्या है? तोड़ दी बाइबल, बाइबल तोड़ दी, पहली बाइबल तोड़ दी, पहली बाइबल। और प्रभु ने लिखा। अब तो इस प्रभु के लिखे हुए को लगा के आरती उतारनी थी हमें। सही बात है। कोई उस आते हैं वो बिशप,
कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु है, बच्चे को हमारे अगर बाइबल दे दे तो उस बाइबल को फिर पढ़ना छोड़ देते हैं, उस बाइबल को सजा के रख देते हैं शीशों में, कहते हैं ये बाइबल बिशप ने दी थी, उसकी पूजा करने आएंगे। तो सोचिए कि जिस पत्थर की पट्टियों पर खुदा ने लिखा और मूसा को दी, आज के जमाने में अगर उन पत्थर की पट्टियों को कोई तोड़ दे तो लोग उसको मार डालें। कहीं जिक्र नहीं है, एक बार भी जिक्र नहीं किया खुदा ने कि मूसा ये तूने क्या किया, मैंने लिखा हुआ मेरी लिखी हुई पट्टियों को तूने तोड़ दिया है। दोबारा दी पट्टियां। आमीन। क्यों दोबारा दी? क्योंकि पट्टियां खुदा नहीं है। फिर समझो, ये पट्टियां खुदा नहीं है, इसमें जो लिखा है वो खुदा है। आमीन आमीन। और वो पट्टियां मूसा ने तो तोड़ दी, लेकिन उसकी हृदय में वो आज्ञाएं लिखी थी। इसलिए मूसा के लिए पाप नहीं था। आज ईसाइयों ने बाइबल को खुदा समझकर रख रखा है, लेकिन बाइबल खुदा नहीं है, खुदा है वचन। उसने कहा जो कोई मेरे वचन को मानेगा, जो कोई मेरी वचन की सुनेगा, जो कोई मेरे वचन में से खाएगा वो जीवित रहेगा। हाँ, हम इसका आदर कर सकते हैं, लेकिन इसको पूज नहीं सकते, इस पे माला नहीं चढ़ा सकते, इसके सामने अगरबत्ती नहीं जला सकते, इसके सामने मोमबत्ती नहीं जला सकते, इसको चुम चुम के तकिया के नीचे नहीं घुसेड़ के रख सकते। ये सब शैतान की आत्माएं हैं, क्योंकि शैतान उस जीवन के वृक्ष के फल से जो जीवन मिलना था वो बात तो नहीं बताया शैतान ने। शैतान ने कहा इसको खाते हो, इसको भी खाओ, कुछ नहीं होगा, इसको खाओ, नहीं मरोगे। अरे बताओ, हाँ बताओ, उसमें से खा रहे हो ना? हाँ खा रहे, तो इसमें से भी खाओ। इसमें से भी खाओ ना, उसमें से खा रहे हो, इसमें भी खाओ। अच्छा बताओ, उसमें से खा के मरे? नहीं, हम नहीं मरे, तो बस इसमें से भी खाओ, नहीं मरोगे। समझो, वचन से ज्यादा आदर इस पुस्तक को मिल रहा है, और जितना ज्यादा ये पुस्तक छप रही है उतना ज्यादा इस पुस्तक का निरादर हो रहा है। घरों में पड़ी हुई है पुस्तक। आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाइबल लेके बैठ जाते हैं, खोलना नहीं मालूम, पढ़ना नहीं मालूम। जब आज्ञाएं आएंगी तब तुम पढ़ना और उसको होल्ड करना सीखोगे, क्योंकि ये वाचा की पुस्तक है। आमीन। और ये वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, अर्थात ये पुस्तक तेरा हृदय है, अर्थात ये पुस्तक तेरा जीवन है, अर्थात ये पुस्तक तेरा मन है। आमीन आमीन। अब इस पुस्तक की जगह उन्होंने क्या किया? पेड़ और टीलों और तमाम किस्म की जगहों पर जा जाके पूजने लगे। आज जाओ, जाके देखो और मुझे बताओ, क्या जिसके पास बाइबल है क्या वो ये काम नहीं कर रहा? तमाम किस्म की जगहों पर जा जाके पूज रहा है, जो कह दो वो करेगा। तो इस पुस्तक में जो वचन लिखा वो कहां रहा? धन्य है वो जो तेरी डेवड़ी में प्रतिदिन खड़ा रहता है। धन्य है वो जो तेरे द्वार से कुछ पाने की चाह से, कुछ मांगने की चाह से देखता रहता है तेरे द्वार को। क्यों? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना सभा में बैठते हैं, तो खुदा हमें एक नया जीवन देता है।
मनुष्य के द्वारा ये छापी हुई पुस्तक खुदा नहीं हो सकती। फिर सुन लो, लेकिन हां, इसमें जो लिखा है वो खुदा है, क्योंकि उसने कहा लिखा है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? मेरे दासों के हृदय में लिखा है। प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के हृदयों में बाइबल लिखी और तब भविष्यवक्ताओं ने पुस्तक में वो जो हृदय में लिखा था लिख दिया। इसलिए खुदा का वचन कहता है ये तेरे हृदय से कभी उतरने ना पाए, इसे अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। पढ़े जरा कलाम क्या कह रहा है। हे मेरे पर्वत, तीसरी आयत, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार मैं तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। अरे, अपने ही दोष के कारण तू उस भाग का अधिकारी नहीं हो पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। क्या दिया उसने? हमें उसने अपनी वाचा की पुस्तक दी है। क्या दिया है आपको? क्या मिला है आपको? जीवन? नहीं 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 नहीं, पड़ोसी के पास भी जीवन। अभी बकरी मैं करते आ जाए, पत्ता चरे, उसके पास भी जीवन। तेरे ही कारण, क्या लिखा है? पढ़ो जरा। तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। जो मैंने तुझे दिया, मैंने जो तुझे दिया उसका अधिकारी नहीं रह पाएगा। क्यों? अपने दोष के कारण। दोष क्या हो गया? पेड़ों पे सेंटा क्लॉज टांग दे। सही बात है। हम तो यहाँ पेड़ों की पूजा करते हैं। अब बताओ, कभी कोई पेड़ ऐसा देखा जिसमें से एक लाल वस्त्र पहना हुआ आदमी लटका हुआ नजर आए? कभी ऐसा पेड़ देखा जिसमें से तारा नजर आए? ये पेड़। और हमें तो याद रखना, चाहे जहां से ले आओ क्रिसमस ट्री, हरी होगी, हरे हरे पेड़। हम थोड़ी ना करते पूजा, वो तो जाति जाति के लोग करते हैं। मालूम, शैतान इसी रास्ते से आता है। बाइबल में लिखा है अपने ही दोष के कारण तू उस अधिकार को प्राप्त ना कर पाएगा जो मैंने तेरे लिए रखा है। आमीन। कर क्या रहे थे? हरे हरे पेड़ और टीलों पे जाके प्रार्थना। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, मैं नहीं बता रहा। सब के सब एक पट्टी से चल रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि हमारे पास वचन है तो हम ईसाई हैं। आप ये भी ना सोचिए कि हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम ईसाई हैं। आप ये भी ना सोचिए कि आपने बैप्टिज्म ले लिया तो आप ईसाई हैं। आप ये भी ना सोचिए कि आपका वचन है तो आप ईसाई हैं। जो काम आप कर रहे हैं वही काम सब कर रहे हैं। आज जो ईसाई नहीं है उसके घर में भी बाइबल है। आज जो ईसाई नहीं है उसके घर में भी केक है। आज जो ईसाई नहीं है उसके घर में भी क्रिसमस ट्री टंगी हुई है आपसे पहले।
तो भैया वो कौन है जो ये कहेगा कि जिसे मनुष्य ने बनाया है, जिस वस्तु को मनुष्य बना के कह रहा है ये खुदा है, वो खुदा नहीं। उसने कहा वो खुदा नहीं हो सकती। क्या कह रहा? वो खुदा नहीं। तो ये जो कह रहा है कि वो खुदा नहीं हो सकती, ऐसा मनुष्य ढूंढ के लाओ, क्योंकि बना तो दिया मनुष्य ने खुदा। अब एक आया कह रहा है जो मनुष्य ने बनाया वो खुदा नहीं हो सकती। तो ये कौन है? ये डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहता है। ये प्रतिदिन उसके द्वार की ओर दृष्टि करता है। ये जानता है कि खुदा का मार्ग कैसा है। कोई पेड़ उसके तुल्य नहीं हो सकता, कोई भी चीज उसकी तुलना नहीं कर सकती। जो चीजों को जिन वस्तुओं को तुम बना रहे हो वो वस्तुएं कुछ भी नहीं है। इसके कारण तुम अपने ऊपर दोष ला रहे हो। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा, 3री आयत पढ़े। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार में तेरा पाप के कारण लुट जाने दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहेगी। नहीं समझ रहा मनुष्य। मनुष्य सोच रहा कि हम कुछ भी करें, कहीं पर भी जाके दंडवत कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं पर भी जाके कुछ भी कर लें, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा खुदा हमें क्षमा करेगा। और बाद में है लास्ट में एक कहावत बोलता है मनुष्य, भाई पापी तो देखो सब है, भाई देखो पापी तो सब है। अब वही है भैया, वही जानता है वो कब क्षमा करेगा। हेलो, उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर ये कह के कि हम सब पापी हैं और हम सब पाप करते रहते ही हैं तो खुदा को जानने की इच्छा मर जाएगी। हाँ, हम पापी हैं, लेकिन धन्य है वो जो हमें उस पाप से बचाता है। आमीन। वो बचाने के लिए उसने अपने वचन में ये सारे शब्द लिखे हैं। अब ये पुस्तक बात कर रही है, अब इसको बंद कर दो फिर पुस्तक बन जाएगी, और जैसे खोल के मीटिंग में बैठो तो ये पुस्तक बात करने लगती है। आज लोगों को बात करने वाला खुदा नहीं चाहिए। आज लोगों को बात करने वाला खुदा नहीं चाहिए। आज लोगों को लाफिंग बुद्धा चाहिए। जब चाहे उसके तोंद पे यूं कर दें और देखें उसका हंसता हुआ चेहरा। जो बोलता है खुदा, उस खुदा से ना मिलाओ। लोगों ने यही तो कहा मूसा से, पता क्या कहा? अब ये अगर बात करेगा हमसे तो हम मर जाएंगे। देखो करैक्टर, ये करैक्टर आज भी मनुष्य के अंदर है। उन्होंने कहा अब की बार अगर हम बात करते सुन लेंगे तो हम मर जाएंगे, तू ही बात कर इससे। आज भी लोग यही कहते हैं, पास्टर साहब, याजक साहब, आप ही बाइबल में प्रार्थना कर दीजिएगा, हम लोग बस भेंट चढ़ा देंगे। हम बढ़िया एक उसाते हैं चित्तीदार बकरा ले आएंगे।
चित्तीदार हम बकरा ले आएंगे, आप बाकी सारी प्रार्थना विधि आप कर लीजिएगा, कहाँ लाना है ये बता दीजिए, हम ले आएंगे। सेम डिट्टो आत्मा है। यही आत्मा इजराइलियों की अंदर जो आई, खुदा बात कर रहा, सबसे बात कर रहा, आमीन, और सबको सुनाई दे रहा, लेकिन कह रहे हम मर जाएंगे। क्यों मर जाओगे? क्यों मर जाओगे? क्योंकि तुम्हें बोलता खुदा चाहिए ही नहीं है। यही कारण था, यही कारण था कि मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्होंने जाके कह दिया हमारे लिए एक राजा नियुक्त करो। किससे जाके कहा? एलिया से, हाँ सैमुअल से। सैमुअल से जाके कहा सैमुअल हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दो, और सैमुअल को यह बात बुरी लगी। वही काम कर रही है, एकदम डिट्टो आत्मा चली आ रही है। मूसा से कहा तू बात कर, हम नहीं बात करेंगे। और जब हारून ने बना के दिया बिना बोलने वाला बछड़ा, सब ने बोला ये देवता है, ये बढ़िया है, ये बोलता नहीं, इसको ले चलो। आज भी एक धार्मिक आत्मा सबके अंदर है, और वो धार्मिक आत्मा मालूम है अधर्मी आत्मा है। रूप तो रखे धार्मिक का और है अधर्मी। कहेगा यीशु यीशु, और जब बताओ यीशु, क्या हो गया? 600 रुपए का लाए क्रिसमस ट्री। अब इस बार तो लगा ही देंगे, अब इनको बोलने दो। 600 का कहाँ मिलता है, अब नहीं मिलता 600 का। हाँ बता, 1200 का 1500 का लाए, इतना बड़ा वाला लाए, बड़ा वाला। अब इस बार लगे तो कहे तो फिर थोड़ी देंगे 1500 का। है धार्मिक आत्मा और है अधर्मी स्वभाव। समझे वचन को? बात क्रिसमस ट्री या केक या क्रिसमस मनाना या गुड फ्राइडे मनाना या ईस्टर मनाना की नहीं है। बात है आत्माओं को परखने की। उसने कहा इसके कारण तुम दोषी ठहराए जाओगे। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी की हत्या नहीं कर रहे, आमीन। हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं डाका नहीं डाल रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी के आगे चोरी नहीं कर रहे। तो फिर हम दोषी कैसे ठहराए जा रहे हैं? वो जो यीशु मसीह के पास आए, जैसा मत्ती 7 में लिखा है, मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं, कह रहे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने आपके नाम से रोगियों को चंगा करा, हमने आपके नाम से सुसमाचार का प्रचार करा, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी करी। वो कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्मियों यहां से चले जाओ, अर्थात दोषी। क्यों? क्योंकि तुमने ये वचन की पुस्तक ले तो ली, परंतु ना खुद खाया और ना दूसरों को खाने दिया। ये कुकर्मी क्यों हुए? ये कुकर्मी इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने ये पुस्तक ले तो ली, इन्होंने ये स्वर्ग की पूंजियां ले तो ली, लेकिन ना खुद स्वर्ग में गए और ना ही स्वर्ग में किसी को जाने दिया। इस कारण ये कुकर्मी है। आमीन। क्यों कुकर्मी है? ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी को हत्या कर दी, किसी को मारा, किसी से व्यभिचार कर, नहीं 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 नहीं, इन्होंने करा वो काम, लेकिन इन्होंने खुदा के वरदान को केवल लोगों के पास जाकर एक कमाई का हड्डा बना लिया। अब वचन से कोई मतलब नहीं है। अब लोग बैठते इसलिए हैं कि पादरी साहब आएंगे और हम चंगे हो जाएंगे। अब लोग कोई वचन को जानना नहीं चाहता। कौन किसके अंदर ये भूख आएगी कि हमें पादरी साहब जाएंगे, वचन ऐसा बोलते हैं कि हमें बाइबल पढ़ने में मजबूर करते हैं। जब यीशु मसीह जाता है तो कहता है यह अवश्य है कि तुम्हारे जाने से लोग वचन को जाने। आमीन। समझो।
अब बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं होती हैं, लेकिन कहीं पर भी जाकर ये नहीं लगता कि हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ने की आत्मा नहीं मिलती हमें वचन को जानने की आत्मा नहीं मिलती, हमें केवल आश्चर्यचकित कार्य दिखाने की आत्मा मिलती है। एक जैसे जादू के शो में जाते हैं। जादू का शो देखा है? जादूगर मैजिक शो। यीशु मसीह जब जाता है तो मैजिक शो करने नहीं जाता, वहां वचन बताता है और कहता है धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते और इसे मानते हैं। आज लोग मैजिक शो करते हैं। आपको आत्मा का वरदान मिला है और इस वरदान की सामर्थ्य से आप खुदा उनके विश्वास को जीते हैं। ऐसा नहीं कि इस वरदान की सहायता से आप उनके विश्वास को खरीद लें, क्योंकि खरीदा केवल खुदा ने है। फिर समझे वचन को। बहुत तेरे भाई बहनों को खरीद लिया है, अर्थात उनके लिए वो खुदा है। जबकि खुदा ने अपने पवित्र लहू से हमें खरीदा है, और जब ऑलरेडी कोई बिक चुका तो वो कभी भी किसी दूसरे के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें यह वरदान दिया गया है कि तुम इस वरदान की सामर्थ्य से दूसरे के विश्वास को जीतो, बढ़ाओ। लेकिन ये नहीं कि इस वरदान की सहायता से तुम उनके जीवन को केवल उस वरदान को दिखाते दिखाते चले जाओ, वो कभी वचन को ना जानने पाए। कुकर्मी है, कुकर्मी। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तुम अपने ही अधर्म के कारण दोषी ठहराए जाओगे। आमीन आमीन। दोष क्या है? क्या बाइबल पढ़ना एक दोष है? क्या मीटिंग कराना एक दोष है? बाइबल पढ़ना और मीटिंग कराना ये दोनों चीज दोष है, और बाइबल पढ़ना और मीटिंग कराना ये दोनों चीज दोष नहीं है। अब ये दोनों चीज दोष इसलिए है कि जब तुम पढ़ते हो और जब पढ़कर उस पर नहीं चलते तो इसके कारण तुम दोषी ठहराए जाओगे। और जब तुम मीटिंग में बैठते हो और मीटिंग में केवल तुम अपने शरीर की चंगाई के लिए आते हो और अपने पिता से को देखना नहीं चाहते, ये तुम दोषी हो। धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता को पहचाने। जैसे तुमने मुझे पहचाना वैसे ही मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी पहचान लेगा। आमीन आमीन। परंतु जो कोई मुझे नहीं पहचानता वो मेरे भेजने वाले को भी नहीं पहचानता। तो क्या पहचानना है क्या? यस। कैसे पहचानेंगे हम? आज अगर यीशु मसीह आ गया, आपके सामने खड़ा हो गया, आप कैसे पहचानेंगे कि ये यीशु मसीह है? आप कैसे पहचानेंगे कि ये जबराइल है? आप कैसे पहचानेंगे कि मिकाइल है? आप कैसे पहचानेंगे कि यही खुदा है? कहां लिखा? कहां लिखा? कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों। शैतान स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, कहां लिखा? पढ़े जरा। पहला कुरिन्थियों है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। अब देखिए, समझें क्यों मैं आखिर ये बातें कह रहा हूं। क्या कारण है कि हम बार बार जब मीटिंग करने आते हैं तो हम वचन पे इतना जोर क्यों देते हैं? क्या कारण है? आप मीटिंग करने आए, आप आशीष दे दीजिए, आप प्रार्थना कर दीजिए, 4 गाने गा दीजिए और बहुत सी आयतें बता दी, बस हो गया मीटिंग। आप ये जोर क्यों देते हैं कि वचन को जानना? हौला समझता हमको,
मीटिंग करने आते तो औला समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बताइए जरा कौन सी आयत है? दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 11वां अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं है। बहन पढ़ेंगी, 14वीं और 15वीं आयत बहन पढ़ेंगी। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, भैया ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आप बताइए। नहीं बताइए बताइए। और शैतान जब ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा तो एकदम टिट्टो लेगा वो, ठीक है। आज अगर आपने देखा है मनुष्य, इधर देखिए, मनुष्य डुप्लीकेट बनाता है तो एकदम डिट्टो बना देता है। तो अगर शैतान रूप लेगा, इतना परफेक्ट ले लेगा, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान स्वयं भी स्वर्ग क्या ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण करता है। कैसा स्वर्गदूत? ज्योतिर्मय। हमने भैया ये बताया, हाँ हमने भैया पता है सुबह, हाँ 3:30 बजे एकदम से ऐसा हुआ कि हमारी आंखें बंद थी, हाँ बंद थी, और एकदम से पूरा एकदम वाइट हो गया, एकदम सफेद 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 सफेद, और 2 पंख फड़फड़ाते हुए नजर आए। अच्छा हम भी सुनते बहुत बढ़िया तरीके से, हम कहते आओ बताओ, हाँ बताए रहो। कहीं ना कहीं जबराइल था वो, और कहीं ना कहीं लूसीफर था वो। क्योंकि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये कुछ अचंभे की बात नहीं है। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आगे बढ़े। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारे। ये उसके सेवक थे एक्चुअली जो आए थे ना मत्ती 7 में। हाँ हम उस आते दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, उसके सेवक भी धर्म का रूप धारण करेंगे। कहीं नहीं जानेंगे कि बाइबल पढ़कर लोग सीखें वचन को बोलना, लोग वचन को बोलना सीखें, लोग वचन को पढ़ना सीखें, लोग वचन का भय मानना सीखें, लोग जा जाके जैसे हम जा जाके प्रचार कर रहे हैं वैसे लोग भी जा जाके प्रचार करें, आपस में एक दूसरे की जगह प्रचार करें। नहीं, हमारे पास आओ, हम बताएगा वचन। नहीं, उसने कहा जहां यीशु मसीह खुद जाने वाला था वहां पर उसने 2-2 करके चेलों को भेजा। क्यों? आज आखिर कलीसिया वैसे ही बैठी रह जाती है और याजक हमेशा बताता ही रहता है। कलीसिया के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो केवल आते हैं एक पिक्चर देखने। पिक्चर शुरू हो गई और हीरो का नाम आ गया अजय देवगन। अब पूरी पिक्चर में शुरू से लेके एंड तक अजय देवगन नजर आएगा। तो वे भी जाते हैं और याजक को देख के चले आते हैं, कहते याजक भैया, याजक सर। अब मैं बोलूं आप याजक को देख के चले आए, आप आ गए, वेरी गुड। आपने कितनी बार बाइबल पढ़ ली? प्रतिदिन बाइबल पढ़ना शुरू हो गया? भैया हम तो पढ़ लेते। आपके बच्चों का? नहीं, वो नहीं पढ़ते। याजक तो ऐसा चाहिए जो एक ले लाठी और पूरी कलीसिया को ऐसा चराए कि पूरी कलीसिया बाइबल पढ़े।
कहाँ लिखा पढ़ने के बारे में? कहाँ लिखा पढ़ने के बारे में? दिखाओ प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। कहाँ लिखा पढ़ने का? हम नहीं पढ़ते भैया, मम्मी पढ़ लेती है, मम्मी बाइबल लेके जाती है भैया। तुमने बाइबल ले लिया ना? हाँ चलो 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 चलो। घर के सदस्य 5 और बाइबल 1, लेकिन लिखा कुछ है वचन में। पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय तीसरी आयत पढ़े। सिस्टर पढ़े, बेटा पढ़ो तुम। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। बस जो पढ़ रहा है वो धन्य है। अब इस धन्य बने को 4 जने खा गए एक के चक्कर में। बाइबल में लिखा मैंने नहीं, धन्य वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता। नहीं मम्मी पढ़ती है, पापा मम्मी धन्य हो गई, और मम्मी के पीछे पीछे हम लोग भी चल देंगे। ना 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 ना, ऐसा वहां नहीं होगा। ऐसा वहां हरगिज नहीं होगा। वहां इंडिविजुअली मिला जाएगा। और कोई किसी को नहीं पहचानेगा, चाहे जितना घनिष्ठ रिश्ता यहां हो, पहचानेंगे सब एक दूसरे को। हाँ तो मेरी 100 थी, वहां मारती थी, पहचानेंगे सब एक दूसरे को, लेकिन कोई बात नहीं करेगा। क्यों नहीं बात करेगा? क्योंकि वहां केवल एक बात होती है, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वहां केवल खुदा का नाम, किसी दूसरे का नाम नहीं आता, किसी का नाम नहीं आएगा, केवल खुदा का नाम। स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला कर खुदा का नाम लेते हैं। इतना तेज से भरा रहेगा स्वर्ग, इतना तेजोमय होगा कि वहां आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये बात यहां पर याजक को बतानी है। तुम्हारे काम तुम्हारे लिए दोष बन जाएंगे। क्या ये भी दोष है क्या कि हम बाइबल लेके ना बैठे? यस। क्योंकि जो आयत, जो अध्याय, जो पुस्तक में खुलवाया जाता है, उसको जब आप खोल के पढ़ते हैं और आप एक एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा लिखा है, तब खुदा आपसे बात करता है। ये मीटिंग है, अभी थोड़ी देर में कंपा कोला होगा और हम चले जाएंगे। लेकिन मेन ये है कि हमारे जाने के बाद आपके अंदर वचन की भूख बढ़े, आप वचन को पढ़ना शुरू करें, आपको ये पुस्तक खोलना है, आपको प्रतिदिन ये पुस्तक पढ़ना चाहे, आपका मन करे नहीं सच में मीटिंग में बैठने से मेरा उद्धार होता है। नहीं तो मीटिंग व्यर्थ है। तकिए का कलाम नहीं है कि हर महीने मीटिंग होनी है, क्योंकि पेड़ हरा भरा है लेकिन उसमें फल नहीं। खुदा ने कहा आज ही तू सूखेगा। हरे भरे के साथ फल होना जरूरी है, और फल है वचन, फल है खुदा की आज्ञा। अगर आज हमारे घर में इस मीटिंग से खुदा के वचन के प्रति हमारी भूख नहीं बढ़ रही, अगर आज हमारे बच्चे वचन को देखकर पढ़ना नहीं सीख रहे, अगर आज हमारे अंदर ये बात, हमारे यहाँ जाने के बाद ये बात नहीं होती, नहीं वचन तो सच में ऐसा ही है, तो हमारा आना व्यर्थ है। अगर हमारे बच्चों से
के मुंह से यह बात नहीं निकलती, नहीं, कि जो वचन आता है, जो भाई लेके वचन आते हैं, सच में उसको सुनकर ऐसा लगता है कि यही वचन है, तो हमारा आना व्यर्थ है। क्योंकि मैं आपको सच कहूं, हम यहां टाइम नहीं पास कर रहे हैं। बहुत जरूरी है अब खुदा के प्रति ईमानदार बनना। देखो एक आवाज आ रही है, ये आवाज है, और जाके पूछो इससे कि ये किसको पुकार रहा है, तो वो बोलेगा कि मैं अपने खुदा को पुकार रहा हूं। लेकिन जिसको वो पुकार रहा है वो मनुष्य के द्वारा बना हुआ है, और बाइबल बता रही वो खुदा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा कहीं है ही नहीं, खुदा अपने वचन में है। आज बहुत तेरे लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, कोई देवी का नाम ले रहा, कोई देवता का नाम ले रहा, कोई पेड़ का नाम ले रहा, कोई पेड़े का नाम ले रहा, कोई लड्डू का नाम ले रहा, सब ले रहे हैं नाम, बहुत तेरे लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। और उसने कहा जो मनुष्य बनाता है वो वस्तु कभी खुदा नहीं हो सकती। इस आयत का मतलब ये है, आमीन आमीन। पढ़े जरा, मैं पढ़ता हूं, रुकिए। क्या मनुष्य खुदा को बनाए? नहीं, वे खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य ने बना तो दिया, और मनुष्य ने एक वस्तु बना के खड़ी कर दी और कहा यह है खुदा। तो खुदा कह रहा नहीं, वो खुदा नहीं हो सकते। आमीन। क्यों? क्यों? क्योंकि मिट्टी कभी कुम्हार को नहीं बनाती, कुम्हार मिट्टी को बनाता है। कब समझेंगे हम प्रभु के वचन को? अब कठिन समय आ रहा है। अब यह अवश्य हो गया कि घर का एक एक सदस्य समय समय पर बाइबल पढ़े। अब यह अवश्य हो गया कि जिस तरह से हम कहते हैं कि भाई ने मेरी पैंट पहन ली, भाई ने मेरी टी शर्ट पहन ली, ठीक वैसे ही मेरी खुद की बाइबल होनी चाहिए। मेरी खुद की बाइबल जो मेरे पास है, मैं रात में पढ़ूं तो वो मेरी बाइबल हो, मीटिंग में बैठूं तो मैं अपनी बाइबल लेके बैठूं। हर एक सदस्य के पास एक एक बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। देखो, तुम मुझसे सब कुछ ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरे खुदा को नहीं छीन सकते। आमीन। एक बार खुदा को खुदा समझकर ग्रहण करो, तब वो तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। लेकिन जब तक हमारे जीवन में खुदा का स्थान नहीं होगा, तब तक यही भयरूपीय आके बैठेंगे और कहेंगे हम खुदा, और मनुष्य पूछता रहेगा, कभी जान नहीं पाएंगे कि खुदा कौन है। खुदा अपने वचन में है। जितनी ज्यादा आज्ञाओं को आप जानेंगे, जितना ज्यादा आप वचन को समझेंगे, जितना ज्यादा आप वचन को परखेंगे, जितना ज्यादा आप आत्माओं को परखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पे खड़े होंगे, आप उतना ईमानदार बनते चले जाएंगे। कोई मनुष्य अपनी सामर्थ्य से प्रभु को नहीं जान सकता, क्योंकि मनुष्य की सामर्थ्य पूरे रीति से व्यर्थ है। ये उसी की सामर्थ्य है जो हम निकम्मों को प्रभु अपने आप को हम निकम्मों पर प्रकट करता है। इसके लिए अवश्य है कि हम एक संघर्ष करें, एक परिश्रम करें, और वो परिश्रम ये है जो स्वर्ग जाएगा। वो परिश्रम पृथ्वी का नहीं है, ये ऐसा परिश्रम है जो स्वर्ग जाएगा। अभी जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे पैर की हड्डियाँ और मेरी मांस जो है वो बहुत तेज पेन हो रहा है,
क्योंकि मैं 24 घंटे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि ड्यूटी चल रही है, लेकिन मैं खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वो पवित्र है। हर दर्द, हर कष्ट, हर बुखार, हर चीज सब बौनी साबित होती है प्रभु के वचन में। एक ऐसा परिश्रम हम अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने घराने में रखें। कौन सिखाएगा हमें ये वचन? कौन सिखाएगा ये वचन? अब कोई नहीं आएगा। अब जो आ रहे होंगे वो भी बंद होंगे, क्योंकि समय ऐसा आ गया कि अब तुम्हें खुद ये डिक्लेयर करना होगा कि यीशु मसीह तुम्हारा खुदा है कि नहीं। उसे कहा अंगीकार कर। जो कोई अपने मुंह से मेरे नाम को अंगीकार करेगा मैं उसका खुदा हूँगा। आमीन। अब स्वीकार करना है। अब कोई आके तुम्हें रोटी बना के खिलाएगा नहीं, अब तुम्हें रोटी बना के खुद खानी है। अब समय गया। अब कोई नहीं पूछेगा आप भवन क्यों नहीं आते, आप चर्च क्यों नहीं आते, आप प्रार्थना में क्यों नहीं आते। कोई नहीं पूछेगा। एक समय था जब लोग पूछते थे, अब कोई नहीं पूछेगा। महीनों हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि अब पूरी रीति से भयानक दिन आ रहा है। अब जो दूर हैं वो और दूर होते चले जाएंगे, और जो पास हैं वो और पास आते चले जाएंगे। आमीन। तो इसीलिए उसने कहा जब ऐसा समय देखो तो उसकी संगति में ही खो लो, प्रतिदिन संगति करो, यही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगी। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। सैमुअल भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। डैनियल भाई को आज दावत पे जाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब भाई बहन अपने हैं, जानते हैं हम लोग पागल हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन एक बार फिर से आपके कि खुदावन आपने हमें अद्भुत मन्ने से भरा। कि प्यार प्रभु सच बात है खुदावन की खुदा कहीं और नहीं परंतु आप अपने वचन में पाए जाते हैं। आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु कि आपने अपने बड़े नाम से इस वचन को आदर दिया है खुदा। और क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो इस वचन को समझता, सुनता और एक जीवित वचन बनता है खुदावन। क्योंकि प्यारे प्रभु आज लिखित नहीं परंतु जीवित वचन ही उठाया जाना है मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ कि हम सब वो जीवित वचन बने जिसका उठाया जाना प्यार प्रभु बहुत करीब आ चुका है खुदावन। हम प्यार प्रभु आपसे दुआ करते हैं कि ये जब परत बापरत खुदावन हमारे जीवन में ये वचन को आप खोल रहे हैं खुदावन, इससे हम तैयार रहने पाए खुदावन, उस समझदार कुआरियों के समान बने खुदावन जो प्यार प्रभु दिन और रात तेरे वचन के प्रति ईमानदार है। प्यार प्रभु जाग रहे हैं खुदा। होने दे प्यार प्रभु के संसार और संसार की बातों से खुदावन आप हमें और अलहदा करें खुदा, ताकि हम उन बातों में, उन चीज़ों में जो संसार आज प्यार प्रभु जिसमें लगा है प्यार प्रभु, उसके सहभागी हम ना बने प्यार प्रभु। क्योंकि प्यार प्रभु आपने ही वचन में कहा कि देखो मैं तुझ में चला फिरा करूँगा और तुम मेरे लोग होगे। तुम उनके बीच से होकर तो गुजरना परंतु उनके सहभागी ना होना। हाँ मेरे खुदावन, होने दे कि हम ऐसे ही तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने और संसार की हर चीज़ों से ऐसे ही अलहदा होने पाए खुदा, ताकि प्यार प्रभु प्यार प्रभु आपको भाने वाले बने। होने दे प्यार प्रभु किसी मनुष्य की बातों पर नहीं परंतु तेरे वचन पे ऐसे ही कान लगाएं और प्रतिदिन इसमें बढ़ते जाएं खुदा। इस घराने का प्यार प्रभु आप ही उद्धार करें, हर अंधकार और घटी से आप इन्हें बचाएं, इनको और वचन की बुद्धि और समझ दें खुदा। ये प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ने लगने और उसमें प्यार प्रभु चलने वाले बन सके। प्यार प्रभु हर एक जने को खुदावन अपने वचन की समझ दे, ताकि वो प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ने वाले और उसमें हृदय रूपी पट्टियों पर वे छपने पाए खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि हमारे छोटे झुंड पर भी आपकी दया, आपकी आशीषें हों। जितने भाई बहन खुदावन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी आपकी आशीषें होने पाए खुदावन। उन्हें देख के घराने पर आपका आत्मा बना रहे खुदा, ताकि वो समझदारी से ऐसे ही तेरे वचन को प्यार प्रभु आदर और महिमा देने वाले बन सके खुदावन पिता। हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए हमारे घरानों पर भी बड़ी आशीष होने पाए, भाई डैनियल के, भाई रोहित के, मेरे प्यार प्रभु, ताकि हमारा घराना प्यार प्रभु
ऐसे ही वचन में और दृढ़ बने और जो है प्यारे प्रभु आपको प्रतिदिन ऐसे ही जानने वाला बने। हम अपने याजक के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी आशीषें हों, उन पर अपना आत्मा ऐसे ही प्यारे प्रभु बनाए रख, ताकि जैसा वो वचन पाते हैं उसको वैसा ही कह सुनाए। खुदावन पिता, जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करे, हमारे पीछे इस घर की एक एक सदस्य की रक्षा रखवाली करे। प्यारे प्रभु, हम जो यहाँ पर कई हैं प्रतिदिन ऐसे ही इकट्ठा होना कभी ना भूलने पाए। और प्यारे प्रभु, जैसा आप हमें यहाँ प्यारे प्रभु पृथ्वी पर इकट्ठा करते हैं, स्वर्ग राज में भी ऐसे इकट्ठे हों। खुदा, हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना डाल, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को तो जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की अनाउंसमेंट है, कल 2 मीटिंगें होनी है। एक मीटिंग भाई बिनाया के यहाँ और एक बहन शिखा के यहाँ 3 बजे, और एक मीटिंग 5 बजे की है। आप सब जुड़े। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।